warm, calm, fun and supportive, projects patience and clarity, guiding students step by step with an encouraging, fun and approachable presence. क्लैरिटी के लिए मैं इसको एक सिंपल डिसीजन स्टाइल डायग्राम जैसा सोच के समझाऊंगा ताकि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ कि इमरजेंसी कब होती है और कब रूटीन केयर से काम चल जाता है। पहले बेसलाइन समझ लेते हैं। मोस्ट नोज ब्लीड्स एक्चुअली फ्रंट पार्ट से आते हैं, जहां छोटी छोटी ब्लड वेसल्स सरफेस के बिल्कुल पास होती हैं। इसलिए ड्राई एयर, नोज पिकिंग, एलर्जी या कोल्ड के टाइम ये इजीली ब्लीड कर सकता है और यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है। अब वरी का मतलब क्या? बेसिकली दो चीजें, या तो ब्लीडिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही या फिर बॉडी पे इम्पैक्ट दिख रहा है, जैसे वीकनेस, डिजीनेस या ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ये साइंस बताते हैं कि ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है या सोर्स डीपर हो सकता है। सबसे पहला साइंटिफिक प्रैक्टिकल चेक पॉइंट है टाइम। रिसर्च बेस्ड क्लिनिकल गाइडेंस में कॉमनली बोला जाता है कि फर्म प्रेशर देने के बाद भी अगर 15 से 20 मिनट्स तक ब्लीडिंग रुक नहीं रही तो मेडिकल हेल्प लेना स्मार्ट होता है। रीजन सिंपल है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग सजेस्ट्स वेसल का ब्रेक बड़ा है या क्लॉट स्टेबल नहीं बन पा रहा। प्रॉपर प्रेशर का मतलब भी समझना जरूरी है। आप नाक के सॉफ्ट पार्ट को यानी नॉस्ट्रल्स के नीचे वाला सॉफ्ट पोर्शन पिंच करते हो और आगे की तरफ थोड़ा लीन करते हो। फॉरवर्ड लीन इसलिए क्योंकि ब्लड थ्रोट में जाने से नोजिया, वॉमिटिंग या कॉफिंग हो सकता है और ब्लीडिंग को जज करना भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब इमरजेंसी रेड फ्लैग्स जहां आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी लग रही हो, क्लॉट्स बार बार निकल रहे हो या आपको लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो तो ये ब्लड लॉस या एयरवे रिस्क का सिग्नल हो सकता है। यहाँ सेफ्टी फर्स्ट, ईआर या इमरजेंसी सर्विसेज बेटर होती हैं। एक और हाई रिस्क सिचुएशन हेड इंजरी या फेस ट्रॉमा के बाद नोज ब्लीड है। इस केस में नोज ब्लीड सिर्फ लोकल कट नहीं हो सकता, कभी कभी डीपर इंजरी का क्लू होता है। इसी तरह अगर आप खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हो या क्लॉटिंग डिसऑर्डर का हिस्ट्री है तो इवन मॉडरेट ब्लीड भी रिस्की हो सकता है क्योंकि क्लॉट बनने की एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। एज और पैटर्न भी मैटर करता है। छोटे बच्चों में, स्पेशली वेरी यंग एज ग्रुप में, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड्स अनकॉमन होते हैं तो डॉक्टर से चेक करवाना वाइज होता है। अडल्ट्स में अगर नोज ब्लीड्स फ्रीक्वेंट हो रहे हैं या एक साइड से बार बार हो रहे हैं तो लोकल कॉजेज जैसे क्रॉनिक इरिटेशन, नेजल पॉलिप्स या रेयरली ट्यूमर्स को रूल आउट करना पड़ता है। पोस्टीरियर नोज ब्लीड का कॉन्सेप्ट भी समझ लो क्योंकि ये ज्यादा कंसर्निंग होता है। पोस्टीरियर ब्लीड्स ऑफन ओल्डर एडल्ट्स में होते हैं। ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है और ब्लड थ्रोट में जाता हुआ फील हो सकता है। क्लिनिकली पोस्टीरियर ब्लीड्स को स्टॉप करना हार्डर होता है एंड समटाइम्स पैकिंग या हॉस्पिटल केयर लग सकती है। साइंटिफिक एविडेंस वाला एंगल ये है कि मेडिकल लिटरेचर और ईएनटी गाइडलाइंस कंसिस्टेंटली बताते हैं कि मेजॉरिटी केसेस एंटीरियर और बिनाइन होते हैं, बट रिस्क इंक्रीजेस विद एंटीकोआगुलेंट यूज, प्लेटलेट प्रॉब्लम्स, लिवर डिजीज और सर्टेन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। एक क्लासिक जेनेटिक कंडीशन है हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलांजिक्टेसिया, जिसमें रिकरेंट नोज ब्लीड्स कॉमन होते हैं बिकॉज वेसल्स फ्रैजाइल होती हैं, तो फैमिली हिस्ट्री और रिकरेंट एपिसोड्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन देना चाहिए। प्रिवेंशन भी साइंस बेस्ड है और सिंपल है। ड्राइनेस कम करो, सलाइन स्प्रे, रूम ह्यूमिडिफायर और नाक के अंदर जेंटल मॉइस्चराइजिंग। एलर्जी कंट्रोल एंड अवॉइडिंग नोज पिकिंग हेल्प्स बिकॉज म्यूकोसा हील होती है। और एक कॉमन मिस्टेक, ब्लीडिंग रुकते ही इमीडिएट हार्ड ब्लोइंग मत करो वरना न्यूली फॉर्म्ड क्लॉट डिसलॉज हो सकता है। लास्ट में क्विक समरी ये है कि अगर 15 से 20 मिनट्स प्रेशर के बाद भी ब्लीड नहीं रुकता, हैवी ब्लीड है, ट्रॉमा के बाद हुआ है, ब्लड थिनर्स या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या डिजीनेस एंड ब्रीदिंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो वरी करो और अर्जेंट केयर लो। और अगर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हैं तो क्लिनिक विजिट प्लान करो क्योंकि कॉज ट्रीट करना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ये जनरल एजुकेशन है, पर्सनल एडवाइस के लिए क्लिनिशियन बेस्ट होता है।